हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी ननद, जी हाँ, आपकी सिस्टर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचती हैं, आपके बारे में क्या राय रखती हैं, वो खुद एज ए पर्सन कैसी हैं, ये भी हम यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पे आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि डियर फ्री में कुछ भी नहीं होता है, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, सो चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। उनकी ननद, उनके सिस्टर इन लॉ, उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या ख्याल है आपको लेकर के। सबसे पहले देखते हैं कि वो एज ए पर्सन कैसी हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। 3 कार्ड लूंगी मैं। ओके, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, बुरे कार्ड नहीं आए तो मैं यहाँ पे बुरा भी नहीं कहूंगी ज्यादा। खुद एज ए पर्सन की अगर बात करूँ कि ये इंसान कैसा है या आपके सिस्टर इन लॉ कैसी हैं, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनके अंदर साहस बहुत है। ठीक है, बहुत साहसी टाइप की ये हैं। इनके अंदर मतलब ये चीज है कि दिल से बहुत ज्यादा बुरी नहीं है। दिल से कहते हैं ना कि इंसान जो बिल्कुल एकदम हमेशा छल कपट प्रपंच में लगा रहता है, तो यहाँ पर ये कार्ड नहीं आया है डियर। सो मैं यहाँ पर ये चीज नहीं बोल सकती। यहाँ पर ये इंसान ऐसा है जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर साहस है, और ये मेहनती भी है। ठीक है, मेहनती भी है। अपने घर में ये बहुत ज़्यादा मेहनत से कोई काम करती होंगी, मेहनत से सारी चीज़ें समेटना। ठीक है, और कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए ये एज़ अ मदर फिगर भी रही हैं। आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकता है कि मेबी आपके घर में, ठीक है, काफ़ी समय तक इन्होंने एज़ अ मदर का भी रोल प्ले किया है। बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि घर को सँभालना, घर की केयर करना, घर को मतलब देख-रेख करना, आपके हस्बैंड की देख-रेख करना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे एज ए मतलब इनकी ऐसी भी लग रही है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर लग रही है कि हो सकता है कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, वो माँ बन चुकी हैं। ठीक है, एंड काफी अच्छे घर में है। ठीक है, काफी अच्छे घर में है। इनको पैसे की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है। एंड इनको ऐसा भी है कि इनको जैसे कहते हैं ना कि उनके ससुराल में बहुत अच्छी संपत्ति, बहुत अच्छा एक मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति काफी है। ठीक है, काफी चीजें हैं। एंड घर के जो अम, मतलब कुछ जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, ये भी इनको गेन हुआ है। कोई हो सकता है कि ये कुछ वहाँ का बिज़नेस जो है उनको उसको इन्होंने जॉइन किया है, या फिर इनको फैमिली बिज़नेस में बहुत अच्छा मतलब कि एक अच्छी अच्छी पोजीशन पर ये हो सकती हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं इनकी फैमिली। ठीक है, इनकी फैमिली यहाँ पर मुझे यही चीज़ अभी नज़र आ रही है। ठीक है, खुद एज़ ए पर्सन कैसी हैं, तो देखो बहुत बुरी नहीं कहूँगी। यहाँ पर एक मदरली फिगर है। ठीक है, माँ की तरह केयर करती हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्या नजरिया है वो हम यहाँ पर देखेंगे, बट एज ए पर्सन बहुत ज्यादा दिल की बुरी नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि आपको लेकर के क्या थॉट है, आपके बारे में क्या थिंकिंग है। तो हर कोई इंसान बुरा नहीं होता। कोई इंसान जो कहते हैं ना कि हर एक चीज, हर एक के लिए थोड़ी बुरा हो जाता है हर इंसान, नहीं। अब कोई मदर इन लॉ है तो क्या वो जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बुरी हो सकती है? वो अपनी बेटी के लिए तो थोड़ी बुरी होंगी। तो यही बात है यहाँ पर कि अपनी संतान के लिए तो कोई बुरा नहीं होता ना। तो इसीलिए अब आपके लिए क्या राय है, आपके लिए कैसे विचार हैं इनके दिल में, ये हम देखते हैं यहाँ पर। आपको लेकर के क्या सोचती हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड के लिए यहाँ पर टावर। देखो, कुछ भी कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, लेकिन संसार में जो रिलेशन बनाए गए हैं ना, और उनका नाम जो ऐसे चर्चित कर दिया गया है, कुछ मामले में ये बात जो है कुछ हद तक सही ही जाती है। एंड आपके केस में भी यही है कि वो इंसान ऐसे पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन आपके केस में उसके थॉट्स बड़े बुरे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, और पहले कार्ड में ले लूं फिर आपको एनर्जी बताती हूँ। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ डेक देखो जरा सा। एंड इसके नीचे एक कार्ड और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, सिक्स ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है। देखो डियर, वहां पे ये चीज था कि ये जो है, ये जो महिला है, ये दिल से बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके केस में बहुत ही अलग ही माजरा निकल करके आया है, ठीक है। आपको एज ए पर्सन ये कैसा समझती हैं, तो आपको ये एज ए पर्सन बहुत ही ज्यादा लड़ाकू समझती हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़े मैनिपुलेशन करने वाले इंसान के तौर पर ये आपको देखती हैं, ठीक है। आपके बारे में सेकेंड थॉट इस इंसान का यही है, इस महिला का, आपकी सिस्टर इन लॉ का थॉट यही है कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इमेच्योर एनर्जी है, आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप जो है मतलब कहते हैं ना कि चीजों को जोड़ करके रखना नहीं जानते हैं, बल्कि चीजों को तोड़ करके आपको ज्यादा खुशी मिलती है। और उन चीजों में, चाहे वो बात हो, बहस हो या कोई भी चीज हो, हर चीज में आपको अपनी जीत दर्ज करानी है, ऐसा इनको लगता है। जरूरी नहीं है कि इस रीडिंग में जो भी बातें कह रही हो वो आप हो, ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो इनको यही बात लगती है कि हर हाल में बस आपको जीतना है, हर हाल में बस आपको अपने मन की चलानी है, हर हाल में आपको हर चीज कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग कराना है। और इसके लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार हो, कोई भी इमेच्योर एनर्जी भी आप दिखाने के लिए तैयार रहते हो, आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर उनको नजर आते हो, ओके। सेकंड चीज यहाँ पर देखो क्या निकल कर के आया, यह मतलब फाइनल कार्ड यहाँ पर था, तो मैं पहले बता दिया मैंने इसको। लेकिन देखो यहाँ पर ये चीज है कि मुझे आप एज ए पर्सन, यहाँ अगर आपकी बात करो तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो थोड़ा सा जिज्ञासु है, थोड़ा सा चीजों को जानने वाला है कि अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा वो कैसे हुआ, और नई नई चीजें आप सर्च करते रहते होगे, नई नई चीजें आप सीखते रहते हो, ठीक है। नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजें सर्च करना, या फैमिली के बारे में ही कोई कुछ बता रहा है तो आप चीजें जानने में उत्सुकता रखने वाले इंसान हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज की यहाँ पर आपके बारे में ये भी चीज मुझे ऐसे लगती है कि देखो, हालात से आप हार करके पीठ दिखाने वाले इंसान तो आप भी नहीं हो, ठीक है। आप जो चीज ठान लेते हो ना एक बार, तो उस चीज को आप करके ही दम लेते हो, और जिस चीज को ठानते हो उस चीज में आप सफलता भी हासिल करते हो, ठीक है। दूसरी चीज की बहुत ही ज्यादा आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका मनोबल डाउन नहीं होता है, जो मतलब कि हारना नहीं जानता है। आप जिस जगह पे रहोगे, जो भी घर का हालात होगा, जैसे भी हालात होंगे, लेकिन आपके अंदर भी वो क्षमता है, वो साहस है कि आप मतलब कहते हैं ना कि जब बुरा सिचुएशन आए तो उससे भी घर को निकालने की आपको कला आती है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे रोटी बनाने से लेकर के रोटी कमाने तक का हुनर आपके पास है, ये बात समझ लो। सर्वगुण संपन्न मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ पर आप ऐसे पर्सन के तौर पर यहाँ मुझे नजर आ रहे हो, ओके। बट यहाँ पर क्या है कि आपके सिस्टर इन लॉ के बारे में अगर मैं यही चीज यहाँ पे बोलूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा कोई ना कोई अवसर तलाशते रहते हो, किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में आप अवसर तलाशते रहते हो। और कहीं ना कहीं मतलब कि ये जो अवसर होता है, मतलब कि मतलब घर की कोई कमी निकालना, घर में कोई किसी के लड़ाई झगड़े में लड़ाई लगाने की एनर्जी, या फिर कुछ जो है मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें तिगड़म बैठाते रहते हो, हमेशा कभी भी आप स्थिर अवस्था में नहीं रहते हो, कभी भी आप जो है शांत होकर के अपनी लाइफ को नहीं जीते हो। हर हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ आप नए नए तिगड़म लगा करके जो है घर में डिस्प्यूट बढ़ाने का काम करते रहते हो। हर एक मौके, जैसे कहते हैं ना, कहावत नहीं कहते कि ये इंसान देखो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ इस मौके की तलाश में आपकी सिस्टर इन लॉ दिखती हैं। सेकंड चीज, इनको ये भी चीज लगती है कि आप कहीं ना कहीं उनकी नजर में ऐसे हो जैसे कि जादूगर, जैसे कि कुछ जादू करने वाला, और जिसने जो है शायद आपके हस्बैंड पर आपने कुछ जादू कर रखा है, कुछ मैनिपुलेट करके रखा है, कुछ आपने उनको कर रखा है, जिसकी वजह से वो आपकी बातें सुनते हैं, या तो फिर आपके घर वाले जो है वो आपको आपकी बातें सुनते हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टर इन लॉ को लगता है कि ये आप जो हैं एक तरह के जादूगर हैं, एक तरह के ऐसे इंसान के तौर पर हैं जिनको ज़रूर कुछ ऐसी तंत्र मंत्र वाली चीज़ें आती है, और आपने ज़रूर कुछ इनके परिवार में कर रखा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा फैमिली, या फिर आपके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपके कंट्रोल से वो बाहर नहीं आते। अपना जो क्रोध है वो आपके सामने नहीं होता कि कई बार कुछ लगाई बुझाई कर दिया गया, और
मतलब पीठ पीछे। और जब वो आपके सामने आपके हस्बैंड आए तो उन्होंने आप पर क्रोध ही नहीं किया, आप पर गुस्सा ही नहीं दिखाया। तो इनको ऐसा ही लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी का साइन यहाँ है और इन्फिनिटी का साइन यहाँ भी है। तो आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, आपकी जो ननद है, उनको यही बात लगती है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है या फिर आप कुछ तो ऐसा ज़रूर जानते हो जिसकी वजह से आप जो है आपके पार्टनर के गुस्से को भी कंट्रोल कर लेते हो और सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है? भले ही कितना भी आप मतलब आपके पार्टनर को भड़का करके आपके पास भेजा जाए, लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबान जो है वो आपके सामने नहीं खोलती है। ये बात भी है कि उनकी ज़ुबान जो है वो आपके सामने नहीं खोलती है। आप जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखने वाले इंसान हो। ऐसे नज़र में मतलब ऐसे पर्सन के तौर पर आप अपनी सिस्टर इन लॉ को नज़र आते हो। सेकंड चीज़ ये लगती है कि देखो आप जो है आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर नज़र आते हो उनको कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बातें नहीं चुभती है, ठीक है? उनको ये चीज़ फ़ील होती है कई मर्तबा कि आपको भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं अपनी लाइफ़ में। आप बहुत बार मुँह की खाते हो, बहुत बार आपको तकलीफ़ भी मिलती है, बहुत बार आपको डिफ़ेम किया जाता है, बहुत बार आपको जो है मतलब आपकी बेइज़्ज़ती भी होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको भी कहीं सुनी जाती है और आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब गहरा आघात, ठीक है? जैसे कि एक इंसान के तौर पर उनके थॉट यही हैं कि वो जितनी चीज़ें आपको बोली जाती है, जितनी चीज़ें आपको कही जाती है, कहीं न कहीं आप उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मन पे लेते हो, बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से दुखी होते हो। मतलब कोई बात नहीं होता कि इनके हिसाब से ऐसा है कि आप उनको मन पे ना लो, आप उनसे दुखी ना हो, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? किसी इंसान को अगर कोई बात कही जाएगी और वो चोट पहुँचाने वाली होगी, तो वो तो चोट तो आखिर उसको लगेगा ही, वो तो चोट से दुखी होगा ही। लेकिन इनके हिसाब से ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना दिल दिमाग पर लेकर के और अपनी आन का मुद्दा बना देते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके थॉट में ये चीज़ लगती है कि जो इनकी तरफ से हल्की-सी भी बातें की जाती हैं, हल्के से ताने दिए जाते हैं, हल्की सी कोई भी बात की जाती है, तो आप उन चीज़ों को अपनी आन का मुद्दा बना देते हो, अपनी मान का मुद्दा बना देते हो एंड यहीं पर यही चीज़ क्या करती है कि आप इन चीज़ों को आन-मान का मुद्दा बना करके तबाही मचा देते हो। ठीक है? मतलब उस चीज़ को बहुत भयंकर रूप में ला करके खड़ा कर देते हो। परिवार में लड़ाई झगड़े कराना, डिस्प्यूट कराना, मनमुटाव लगाना मतलब घर में आग लगाने वाला काम। ये बात आपके सिस्टर इन लॉ आपके बारे में सोचती हैं, आपके बारे में थॉट यही है आपको लेकर के कि यही चीज़ है कि जो बातें आपको एक तो पहले छोटी-छोटी बातों को आप बहुत ज़्यादा आन पे ले लेते हो, उनके हिसाब से उनकी कही बातें या आपके ससुराल में कही गई बातें जो हैं उनको बहुत छोटी लगती हैं और ये लगता है कि आप उनको बहुत आन-मान का मुद्दा बनाते हो एंड मुद्दा बना कर के बहुत बड़ा रूप एक क्रिएट कर देते हो, ठीक है? एंड जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा इस वजह से तबाही मची हुई है, इनकी वजह से, आपकी वजह से, ठीक है? आप एक टावर मूवमेंट लेकर के आ जाते हो घर में, ये बात है। नेक्स्ट चीज़ देखो आपके सिस्टर इन लॉ को ये भी लगती है कि देखो आप जो है बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि ऐसे इमैच्योर एनर्जी वाले इंसान हो एंड मतलब एक ऐसे इंसान के तौर पर भी ये आपको देखती है जो घर की कमियाँ बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं। घर की कमियों को ढूँढना, घर के लोगों की कमज़ोरियों को भाँपना, ठीक है? और उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा करके आप बहुत ज़्यादा जो है घर में एज़ अ थर्ड पार्टी रोल भी प्ले करते हो। मतलब आपके सिस्टर इन लॉ के हिसाब से आप उनके परिवार में एज़ अ थर्ड पार्टी पर्सन हो। हुँ। उनकी कमज़ोरियाँ जानते हो और जब उनकी कमज़ोरियाँ जानते हो तो फिर जो है उनको मैनिपुलेट करते हो और मैनिपुलेट करके जो है लोगों के बीच में, लोगों के दिल में जो है कहते हैं ना कि जैसे खंजर का काम, वो आप करते हो। ये बात इनको लगती है कि इनके हिसाब से आप उनके परिवार में थर्ड पार्टी हो। एंड थर्ड पार्टी ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने कइयों के दिल में बहुत ज़्यादा आघात किया है, कइयों के दिल में जो है इसने बहुत ज़्यादा जो है खंजर चुभोए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने लोगों को प्रताड़ित किया, परेशान किया, ये चीज़ें इनके दिमाग में लगती है। और साथ ही साथ इनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप इमैच्योर एनर्जी में रह कर के नहीं करते हो। एक जो नासमझ वाली एनर्जी होती है, उसमें रह कर के आप नहीं करते हो, बल्कि आप बहुत सोच समझ करके प्लानिंग, प्लॉटिंग के साथ करते हो क्योंकि 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है। इनको ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि आप इनको बचकानी हरकतें थी या फिर नादानी में आपने ऐसा कर लिया, नहीं। आपके सिस्टर इन लॉ के हिसाब से ये चीज़ें आप नादानी में नहीं करते हो, बल्कि आप बहुत सोच समझ कर के बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग करने के बाद ही इन सारी चीज़ों को वर्क में लाते हो और ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें करते हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये भी लगता है आपके सिस्टर इन लॉ को कि आपको मतलब
यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा शायद आपको सुन कर के, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपको औकात से बढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जितनी आपकी औकात नहीं है, उससे ज़्यादा चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है? या फिर जिन पर उनका हक था, जो चीज़ें दूसरों को मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटी, वो सारी प्रॉपर्टी आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है? जितनी चीज़ें आपको मिली हैं, मतलब आप उतना डिज़र्व नहीं करते हो। आप उतना प्यार, उतना पैसा, उतनी प्रॉपर्टी या उतनी गिफ्ट्स डिज़र्व नहीं करते हो, उतनी चीज़ें आपको दे दी गई है। हो सकता है मे बी आपके मैरिज में जो है आपको कहते हैं कि ज़्यादा गिफ्ट्स आपको मिल गए, बाकियों को कम मिले हैं, या फिर आपको ही ज़्यादा दे दिया गया है, या फिर उनको कम मिला उनके घर, उनके ससुराल जाने पर, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें दी गई है। तो ये चीज़ें उनको ये भी लगती है कि आप नॉन डिज़र्विंग इंसान हो, आप इतना डिज़र्व नहीं करते हो, और डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है इतनी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, इतनी चीज़ें आपको दी गई है, आपको औकात से बढ़ कर के वो सारी चीज़ें दी गई है। देखो, देखो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि ये उनके दिल के थॉट्स हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब किसी इंसान के दिमाग में अगर कोई भी क्या कहते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जब नेगेटिव एनर्जी आ जाती है ना, नकारात्मक सोच आ जाती है किसी इंसान के अंदर, किसी एक दूसरे इंसान के लिए, तो फिर वो बढ़ती ही चली जाती है। जब तक वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती है और आप सामने वाले को तो पर्सनली जाकर के हर चीज़ पूछ नहीं रहे हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कि हो सकता है कि मे बी आपका जो ये पक्ष है, ठीक है? वो ऐसे देखो दिल से बुरी नहीं है, लेकिन ये जो पक्ष है, मुझे बहुत ज़्यादा इस केस में लग रहा है कि जैसे कि आपकी मदर इन लॉ, ये यहाँ पर बहुत बड़ी एक मतलब कड़ी है। देखो, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी एंड मुझे भी थोड़ा-थोड़ा ये सही लगा कि हर घर की बेटियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती हैं। कई बार उस घर की जो माएँ होती हैं, ठीक है? वो जो सास बनती हैं, वो जो है वो ननदों को इतना चुगली करती है कि देखो मेरे साथ इसने ऐसा किया, देखो मेरे साथ इसने ऐसा किया, देखो ये ऐसे करती है, देखो वो ऐसे करती है। तो कई मर्तबा क्या होता है कि वो अपनी माँ के प्रोटेक्शन में या अपने घर के प्रोटेक्शन में, ठीक है? हर किसी में वो चीज़ नहीं होती कि जाके वहाँ हुकूमत ही चलानी है, लेकिन कई मर्तबा वो घर के प्रोटेक्शन में या अपनी माँ के प्रोटेक्शन में उतर करके वो आपसे बुरी बन जाती हैं। और जब एक चीज़ नकारात्मक एनर्जी आ जाती है उस इंसान के भी कान में, तो नहीं कहते हैं कि इन्फेक्शन, तो वो जो इन्फेक्शन जो आपके मदर इन लॉ के दिल दिमाग में है, वही इन्फेक्शन यहाँ आकर के इनके भी दिमाग में घर कर जाता है। तो यहाँ आपके केस में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एज ए पर्सन आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, मैंने कार्ड निकाले थे उस वक्त वो दिल की इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है? वो केयरिंग एनर्जी में थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थी। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि बाकी लोगों ने भी यहाँ पर लगाई बुझाई की है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन उनसे बहुत ज्यादा बिगड़ा है, बहुत ज्यादा खराब हुआ है, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ देखो, उनके हिसाब से क्या लगता है कि उनके हिसाब से ये भी चीज़ उनको लगती है कि आप बड़े हाज़िर-जवाब हो, ठीक है? अटैकिंग मोड में हमेशा रहते हो, बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो, कोई कुछ बोलता है तो फटाक से एकदम से तैयार हो जाते हो, जुबान लड़ाने वाले इंसान हो, दिमाग लड़ाने वाले इंसान हो, ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि जैसे कुछ कह दिया, कुछ कर दिया तो आप उन चीज़ों को सोच करके बैठने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? ये चीज़ उनको लगती है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में रहते हो, डिफेंसिव मोड में हमेशा रहते हो, ये बात है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि देखो, आपके सिस्टर इन लॉ के हिसाब से ये भी चीज़ है कि वो आपको कहीं न कहीं थोड़ा लकी मानती हैं। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा लकी मानती हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप जिस परिवार में आए हो, जिस घर में आए हो, ठीक है, ये घर बहुत ज़्यादा आपके घर से ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा संपन्न है, या फिर आपके आने के बाद से यहाँ प्रॉपर्टी बढ़ी है, आपके आने के बाद से जो है यहाँ जो है ज़्यादा चीज़ें विकसित हुई है, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा सक्सेस है आपके हस्बैंड की लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, मतलब ये चीज़ें नहीं कहते कि आपको लक बाय चांस आपको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई है। तो कई मर्तबा नहीं कहते कि अरे उसका भाग्य अच्छा था तभी तो वो हमारे घर में आ गई, अदरवाइज़ का कैसे ये सारी चीज़ें होती। तो ये बात आपके बारे में आपके पीठ पीछे उनकी मतलब उनके थॉट होते हैं, या फिर उनकी बातों में होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब भाग्य के तेज हो, तभी आप हमारे घर आए हो, अदरवाइज़ हमारे घर पर आप नहीं आ सकते थे। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है एंड ये ऊर्जा है उनकी। ओके, सो डियर देखो, ये है उनकी एनर्जी, ये है उनके थॉट्स आपको लेकर के। ज़रूरी नहीं है कि ये जो रीडिंग है, ये जो थॉट्स हैं, ये आप ही हो, ठीक है? हर किसी का एक नज़रिया है और वो नज़रिया उसका अपना नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही हो, आपकी परिस्थिति, आपकी चीज़ें अलग हो सकती है, ठीक है? सो यहाँ पर ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।